श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मीरा रोड भयंदरपुर मुंबई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसका रस्तद आपको 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज दूसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने हार्ट से जुड़ी हुई समस्या होने पर एक नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही 26 दिसंबर शुक्रवार का दिन है। इस दिन संजीवनी मंत्र वाला एक विशेष उपाय भी किया जा सकता है। साथ ही 26 दिसंबर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले भी एक विशेष उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही गुरुजी की जो पुस्तक है जो कुबेरेश्वर धाम से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें गुरुजी के बताए गए बहुत सारे विशेष उपायों की जानकारी मिलती है। बेलपत्र, पीपल का वृक्ष और तिथियों के हिसाब से कौन से दिन क्या उपाय करें, इसकी सभी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो उसमें से कुछ उपायों की जानकारी हम आज के इस वीडियो में देंगे। आज 25 दिसंबर दूसरे दिन की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 21 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस्तद आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कहते हैं जब हम एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचते हैं और जब हम एक लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो कहते हैं हमारे कई वर्षों की साधना सफल हो जाती है। करते हैं अगली दूसरी जानकारी की और। गुरुजी ने कल की कथा में बताए थे जिस उपाय से जुड़े कई प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक आए थे। जिसके शरीर में त्वचा संबंधित परेशानी हो जाती है, सफ़ेद दाग हो जाते हैं, काले दाग हो जाते हैं या खाल निकलती है, सोराइसिस जैसी यदि बीमारी भी हो गई है या कहीं पे दांत खाज खुजली है या आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, आपके चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, तो डॉक्टर को तो दिखाना ही है, पूरा ट्रीटमेंट लेना है। साथ साथ आपको ये उपाय भी करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र और 5 दूर्वा की आवश्यकता होगी। साथ ही 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। 5 दूर्वा और 5 बेलपत्र जो है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। उसके बाद 1 कलश का जल आपको 5 बार करके सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। 1 कलश में जो आप जल लेंगे, एक बार थोड़ा सा जल चढ़ाइए, फिर रोक लीजिए, फिर चढ़ाइए, फिर रोक लीजिए। ऐसा करके जब आप 5वीं बार अर्पित करेंगे तो पूरा जल आपको सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। और इसके बाद जो थोड़ा सा जल है उसे आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और 1 बेलपत्र और 1 दूर्वा को आपको वहाँ से प्राप्त कर लेना है। बाबा से निवेदन करते हुए जो भी त्वचा संबंधित आपको रोग है उसका निवेदन करिए, सुंदरेश्वर महादेव का नाम स्मरण कीजिए और आप वो औषधि रूप में प्राप्त कीजिए। जल भी प्राप्त करना है, बेलपत्र और 1-1 दूर्वा भी आपको प्राप्त करना है। इसके बाद जो जल आप झेल कर लाएंगे उसको आपको अपने पूरे शरीर में 5 बार लगा लेना है। ऐसे करके अपने ऊपर छिंटन कर लेना है, त्वचा पे लगा लेना है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। 5 बार करके लगाना है, सुंदरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और बेलपत्र जो आपने उठा के लेके आए हो उस बेलपत्र को आपको सुबह के समय आचमन करना है और शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको उस दूर्वा का आचमन करना है। अब जो दूर्वा है, जब शाम के समय मतलब प्रदोष काल का समय जो होता है, जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला हल्का अंधेरा होता है, उस बीच में आपको उस दूर्वा का आचमन करना है। ये उपाय करने से सोराइसिस या कोई भी त्वचा संबंधित बीमारी होगी तो वो 1.5 से 1 महीने के अंदर वो बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी, आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि इसे हम कितनी बार करें, रोज करना है या कब कब कर सकते हैं ये उपाय। तो आप है ना ये उपाय हफ्ते में 1 बार कीजिए। मतलब सोमवार का दिन ऐसा बांध लीजिए या कोई भी दिन आप अपने हिसाब से बांध सकते हैं। मेरे हिसाब से आप सोमवार का दिन बांध लीजिए, सोमवार के दिन आप ये उपाय कीजिए, फिर अगला सोमवार आए फिर आप ये उपाय कीजिए। ऐसा करके कम से कम 5 सोमवार आप ये उपाय करके देखिएगा। और जो विशेष तिथियाँ पड़ती हैं जैसे प्रदोष की तिथि हुई, शिवरात्रि तिथि हुई, यदि आप इनमें भी कर सकते हैं तो आपको अधिक लाभ देखने को मिलेगा। और ऐसे आप रोज रोज नहीं करो, आप हफ्ते में 1 बार ये उपाय करो। हैं ऐसी कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हम भारत में जन्मे हैं इसलिए भारतीय नववर्ष मनाते हैं। चैत्र के महीने में गुड़ी पड़वा के दिन पर कैलेंडर के अनुसार जितने भी नवयुवक बेटा बेटी हैं नए वर्ष मनाएंगे, उनसे कहना चाहेंगे जब आप ये कथा सुनकर जाएंगे तो आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि बाबा हमें भी इतना सामर्थ्यवान बनाना कि हम भी कथा करा पाएँ। और 2026 में आपको परिश्रम और महादेव के साथ नहीं छोड़ना है। मेहनत और महादेव का साथ जब आपको मिलेगा तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नशा केवल मदिरा और दारू का नहीं होता। गुरुजी ने कहा नशा अहंकार का भी होता है, संपदा का भी होता है। पानी में डूबोगे तो एक बार बचाया जा सकता है पर अहंकार के नशे में डूबने वाले व्यक्ति को नहीं बचाया जा सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आज के समय में लोग बुराई देखने में ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई आपको पानी भी देगा तो आपको बोलेंगे कि आधा गिलास पानी पिलाया, बाकी ये नहीं सोचेंगे, ये नहीं देखेंगे कि आधा गिलास तो भरा हुआ है। पर जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ भरी नहीं है उसे ही देखेंगे। आजकल हम सभी यही चीज़ का सामना कर रहे हैं। रिश्तों में हम कितना ही कुछ कर लें, कितनी भी चीज़ें कर ली, पर
अगर कोई कमी रह जाती है तो इंसान उसी को ही देखता है और उसी पे ही टोकता है। जो चीज़ करी गई है, जो चीज़ की गई है सामने वाले के प्रति, वो नहीं देखी जाती। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मधुरा नाम की एक अप्सरा थी। वो इतनी सुंदर थी, अगर कोई उसे देख लेता तो 100 से 200 साल एक जगह पर ही खड़े होकर उसे देखता रह जाता था। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जलाधारी जो ऊपर बंधी हुई होती है, जिससे बूंद बूंद पानी करके जल नीचे की ओर गिरता है। गुरुजी ने कहा, तो आपको कभी मौका मिले, आपको कभी समय मिले तो आप गिरते हुए जल का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। जो जलाधारी से बूंद बूंद जल गिरता है शिवलिंग के ऊपर, उसका दर्शन आप ज़रूर करें। जलाधारी में शंकर भगवान की 5 बेटियां होती हैं, जया, विशेरा, सांबीवारी, दोतली और देव। ये 5 पुत्रियों का वास होता है उस जलाधारी में, जो शिवलिंग के ऊपर जो पात्र बंधा होता है। डॉक्टर कह दें कि इसके ब्लॉकेज ज़्यादा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। यदि डॉक्टर ऐसा कह देते हैं हार्ट में ब्लॉकेज ज़्यादा है, ऑपरेशन करने की कह रहे हैं, या तो डॉक्टर से 2 दिन का समय लेकर आ जाओ। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है या थायराइड की भी यदि जिसको प्रॉब्लम है, तो जलाधारी से जल जिस बेलपत्र पर गिर रहा हो, उस बेलपत्र को 2 दिन आचमन करा दीजिए। उसका तीसरा दिन जांच करा लीजिए। डॉक्टर बोलेगा दवाइयों से बीमारी ठीक हो जाएगी, पर ये उपाय डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ करना है, डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर भी शिव का ही रूप है। इसमें गुरुजी ने मतलब ये बताना चाहें इस उपाय में आपको, बेलपत्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो अर्पित की गई हो या नहीं है, तो आप शिवलिंग पे बेलपत्र पहले अर्पित कर दें। फिर जो बूंद बूंद जल उस बेलपत्र से होता हुआ शिवलिंग के ऊपर जाता है, तो उस बेलपत्र को उठाकर आपको निवेदन करके बाबा से ओषधि रूप में प्राप्त करके आपको ले आना है। और उस बेलपत्र का ही आचमन, जिस ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, उसका आचमन करा देना है। 2 दिन आप बेलपत्र का इस तरीके से आचमन करा दीजिए। तीसरे दिन आप फिर से चेकअप कराइए, तो आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये उपाय करना है। आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। साधना मिश्रा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 2022 में मेरे पति को कैंसर हो गया। 4th स्टेज का कैंसर डॉक्टर ने बता दिया और ऑपरेशन की भी बोला। कहा कि बचना बहुत मुश्किल है। हमने दवाइयाँ लेकर आ गए। किसी के कहने पर सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन की और एक रुद्राक्ष लेकर भी आए। रुद्राक्ष का जल हम शिवलिंग पर चढ़ा देते। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी देना शुरू किया और मेरे पति को डॉक्टर ने 6 महीने का समय दे दिया था, पर आज 2 साल हो गए हैं। मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। और मैं बताना चाहूँगी, मेरा बेटा भी नीट की तैयारी कर रहा था, पर उसका नीट क्लियर नहीं हो रहा था। मैंने उसे शिव पर जल चढ़ाने को कहा, शिव की भक्ति धारण करने को कहा, परिश्रम अधिक करने को कहा और मेहनत करने को कहा। बेटे ने ऐसा ही किया और मेरे बेटे की नीट एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जब आप वापिस आते हैं, गुरुजी ने कहा, तो लौटते वक्त एक बार बाबा के दर्शन ज़रूर किया करो, नमन किया करो। जैसे जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हो, जल भी झेल लेते हो, जब मंदिर से बाहर निकलते हो तो एक बार पलट कर शिवलिंग को ज़रूर देखा करो, बाबा के दर्शन ज़रूर किया करो। श्री शिवाय नमस्ते भी हम बोल दिया करो, हर हर महादेव बोल दिया करो, नमन किया करो। और ऐसा इसलिए किया जाता है, जब हम कोई भी व्रत का पूजन करके वापस आते हैं या कोई भी पूजन करके वापस आ रहे होते हैं, बाबा से उसमें निवेदन किया जाता है कि जो भी हमसे गलती हो गई है पूजन के दौरान, तो अपना बेटा या बेटी मानकर हमें क्षमा कर देना और हमारी पूजन का फल हमें ज़रूर प्रदान करना। इस तरीके से बाबा से निवेदन किया जाता है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। राधा चौरसिया जी पत्र लेकर आई, लिखती है, मेरी शादी के 15 साल हो गए थे। मेरी मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मम्मी ने आपकी कथा के बारे में जब बताया तो मैंने कथा सुनना शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी करने को कहा। मैंने सब कुछ किया और 15 साल के बाद मुझे संतान का सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। ऐसा नृत्य कोई काम का नहीं है, ऐसा पूजन कोई काम का नहीं है, ऐसा नाटक कोई काम का नहीं है जिसमें तुम शंकर भगवान पर ही चढ़ जाओ। गुरुजी ने कहा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लाइक के लिए कुछ भी करे जा रहे हैं। शंकर भगवान से चिपक के बैठ जाते हैं। अब शंकर भगवान को हल्दी, चंदन, दूध, दही जो भी अर्पित किया जा रहा है वो उनको भी अर्पित हो रहा है, भोलेनाथ को भी अर्पित हो रहा है। ऐसा फालतू का कार्य करने से शिव प्रसन्न नहीं होते। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आज के समय ऐसी मशीन आ गई है कई, जिससे जटाएं बनाई जाती हैं। गुरुजी ने कहा, नकली जटाएं भी आती हैं जिसे लगाकर नकली बाबा का स्वरूप धारण किया जाता है। ऐसा ढोंग और दिखावा शंकर भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी आप दूर रहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। वर्तिका सिंह जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे ऊपर लाखों का कर्जा हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। किसी ने सीहोर के बारे में बताया। मैंने पति से सीहोर जाने के लिए कहा। पति ने कहा, खाने को नहीं है, कैसे जाएं।
मैंने कहा, बच्चे को किसी ने बचपन में सोने की चेन पहनाई थी, उसे गिरवी रखकर चलते हैं। हमने वहाँ जाकर कंकर शंकर की पूजन की और पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया और बाबा ने ऐसी किस्मत पलटी कि जहाँ एक मशीन लेने के लिए कर्जा लिया, आज मेरे पति के पास कई मशीनें हैं और गाड़ी बंगला सब दे दिया महादेव जी ने। अब ट्रेन में भी नहीं, फ्लाइट में सफ़र करते हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। सोनल रावल जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, 2023 से कथा सुन रही हूँ। एक लोटे जल का महत्व वर्णन करना चाहूँगी। मेरे पति की एकदम से एक पलक नीचे झुक गई और गर्दन भी नीचे झुक गई। बोलने में भी तकलीफ होती थी। कई जगह दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। एक बीमारी बता दी गई जिसमें शरीर की नसें चौक हो जाती हैं और शरीर में गांठें हो जाती हैं। किसी के कहने पर शिव पर चढ़े जल को देना शुरू किया। आपकी कथा में एक हल्दी वाला प्रयोग बताया था, वो हमने करना शुरू किया और धीरे धीरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। कल है 26 दिसंबर, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की साक्षी में धन प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय किया जाता है, जिसमें आपको एक लाल पुष्प की आवश्यकता होगी, थोड़े से शहद जिसे मधु भी कहा जाता है उसकी आवश्यकता होगी। आपको अपने ही घर में ये उपाय करना है। जब आप शाम के समय पूजा करें, दिया जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, घर में बैठ के आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हैं शाम के समय, तो आपको अपने ही घर में ये उपाय करना है। जब आप दिया प्रज्वलित करते हैं तो शाम के समय आपको क्या करना है, जो शहद का प्रयोग एक छोटी सी कटोरी में आपको रख लेना है। शहद को थोड़ी सी कटोरी में रख लेना है और वहीं पे आपको लाल पुष्प रख देना है। यदि घर में शिवलिंग विराजमान है तो उसके सामने आप शहद की कटोरी और वो पुष्प रख सकते हैं, या लक्ष्मी माता का जो स्वरूप आपके घर में विराजमान है, या लक्ष्मी की प्रतिमा है, या लक्ष्मी की फ़ोटो है लक्ष्मी जी की, तो जो भी आपके पास है उनके सामने आपको शहद और लाल पुष्प आपको सामने रख देना है। घर में कितनी भी जीवन में धन संबंधित परेशानियाँ चल रही होती हैं, वो 3 या 5 बार, मतलब 3 या 5 शुक्रवार जब आप ये उपाय करेंगे तो धन से संबंधित जो भी परेशानियाँ चल रही होती हैं वो आपकी दूर होना शुरू हो जाती हैं। अब अगले दिन सुबह आपको जो शहद और फूल रखे हुए हैं उसका आपको विसर्जन कर देना। अपने ही घर के गमले में भी आप उस शहद और पुष्प का विसर्जन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। शुक्रवार का संजीवनी मंत्र वाला एक विशेष उपाय जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था। अगर घर में कोई बहुत बीमार है, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, बड़ी बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर को तो दिखाना ही है। दवाई के साथ साथ आपको शुक्रवार के दिन ये संजीवनी उपाय भी करना है, जो कि 26 दिसंबर 2025 में आप कर सकते हैं। या किडनी से संबंधित भी कोई समस्या आपकी चल रही हो, लीवर से संबंधित कोई समस्या चल रही हो, तब भी ये विशेष उपाय आपको लाभ देगा। आपको शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीपक लगाना है और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का या ओम नमः शिवाय का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। इसके बाद भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, आपने चंद्रदेव को संजीवनी मंत्र दिया है, मुझे भी देंगे क्या? आपने मुझे ये शरीर दिया है आपकी भक्ति के लिए, आपके भजन के लिए, मेरे शरीर के कष्टों को दूर करो ना महादेव। इस तरीके से बाबा से निवेदन करना है और आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर दिया जलाते हुए 108 बार नाम जाप करना है। ये उपाय आपको प्रत्येक शुक्रवार को करना है, सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन ही करना है। 5 शुक्रवार करके देखिएगा। जिस भी बीमारी से संबंधित आप ये उपाय कर रहे हैं उसमें आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। की पुस्तक के उपाय सुनने से पहले गुरुजी की जो आगामी कथाएं हैं वो जान लेते हैं। इस कथा के बाद गुरुजी की जो पहली कथा रहेगी 2026 की, वो 4 जनवरी से 10 जनवरी रहेगी। सूरत गुजरात में ये कथा होगी। और फिर 16 जनवरी से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में ये कथा होगी। फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी नांदेड़ में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 3 दिन की जो शिव महाप्राण कथा रहेगी वो 11, 12 और 13 फरवरी डबरा मध्य प्रदेश में होगी। और इसके बाद 14 फरवरी से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, जो कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रहेगा, जिसमें लाखों जो रुद्राक्ष है उनको अभिमंत्रित किया जाता है, जिसे वर्ष भर हमें लोगों को ही बांटा जाता है, जिससे रोग बीमारियां दूर होती हैं। तो आप उस कथा में ज़रूर शामिल हों। मैंने पिछली जो वीडियोस बताई थी उसमें हमने बेलपत्र के वृक्ष की महिमा बताई थी। आज हम पीपल के वृक्ष की महिमा जो गुरुजी ने किताब के माध्यम से बताई है वो देख लेते हैं। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा हमेशा सुबह 10 बजे तक ही करना चाहिए। मतलब जब भी आप पीपल के वृक्ष के नीचे परिक्रमा करने जाएं तो आपको सुबह 10 बजे से पहले परिक्रमा करनी होती है। पीपल के वृक्ष पर सुबह 4 बजे से 7 बजे तक भगवान ब्रह्मा का वास होता है। सुबह के समय की ही बात हो रही है। सुबह सुबह पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर सुबह 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वास होता है। फिर सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक भगवान विष्णु का वास पीपल के वृक्ष में होता है।
इसी तरह सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पितरों का वास पीपल के वृक्ष में माना जाता है और वहीं संध्या के समय शाम को मतलब 4 बजे से 7 बजे तक शंकर जी का वास उसमें होता है। इसलिए कहते हैं कि सुबह 10 के बाद एवं संध्या 4 बजे से 7 बजे तक पीपल की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर की परिक्रमा नहीं होती है। पीपल के पेड़ में रात्रि 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में भगवान कुबेर का वास होता है। जैसे जो धन संपदा के लिए दिए पीपल के वृक्ष नीचे लगाए जाते हैं, ज़्यादातर शनिवार के दिन जो हम उपाय बताते हैं, इसमें यदि पीपल के वृक्ष के नीचे जब आप दिया लगाते हैं तो वो आपको रात्रि 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान कुबेर का वास होता है। धन संबंधित सभी परेशानियां आपकी दूर होती हैं। वहीं इसलिए भी कहा जाता है कि दीपावली की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं कि लगाना चाहिए। दीपावली की रात्रि में हमेशा गुरुजी बताते हैं कि एक दिया पीपल के वृक्ष के नीचे ज़रूर लगाइए, ताकि कुबेर भगवान की कृपा हम सब पे प्राप्त हो जाए। तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे यदि धन संपदा के लिए, कुबेर भगवान की प्रसन्नता के लिए, कुबेर भगवान की कृपा के लिए दिया लगाना चाहते हैं तो आप रात्रि 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में आप पीपल के वृक्ष के नीचे दिया ज़रूर लगाया करें। और पीपल के वृक्ष की जो परिक्रमा है सुबह 10:30 बजे के बाद आपको नहीं करना है, ना ही दोपहर में करना है, ना ही रात को करना है। यदि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा आपको करना है तो सुबह 10 बजे के पहले पहले आप कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा है तो 10:30 के पहले पहले आपको कर लेना है। उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। गुरुजी ने बुक के माध्यम से बताया है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विषय को पी लिया था, तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिव जी को भांग और धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की करवाहट भी उन पर अर्पित करें। आगे की वीडियोस में हम जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि चंदन का क्या लाभ है, दूध, कर्पूर, भांग, बेलपत्र, आंकड़ा, जल का क्या महत्व बताया गया है गुरुजी ने बुक के माध्यम से। तो उसकी सभी जानकारी आपको आने वाले वीडियोस में प्राप्त होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।